तो अभी तक हम बात कर रहे थे KNN की। KNN में हमने देखा कैसे हम पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, और डिस्टेंस निकालने के बाद मेजॉरिटी पॉइंट देख के कि मेजॉरिटी कौन सा है उसे क्लासिफाई कर देते हैं। तो जहाँ तक बात रही क्लासिफिकेशन की, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस भी निकालने के हमारे पास कई प्रकार होते हैं, कई टाइप्स होते हैं। तो उन्हीं में से अब हम डिस्टेंसेस, टाइप्स ऑफ डिस्टेंसेस की बात करेंगे। तो पहला कौन सा है? पहले हम आते हैं अपने मैनहट्टन डिस्टेंस पे। मैनहट्टन डिस्टेंस क्या रहता है? असल में मैनहट्टन सिटी के ऊपर है, टाउन के ऊपर है। वो टाउन क्या है, ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, ऐसे इस तरीके के ब्लॉक्स में। मैनहट्टन न्यूयॉर्क के सेंटर में आता है, तो शायद, मुझे पक्का पता नहीं, लेकिन ऐसे ब्लॉक्स में वो सिटी है। अब आपको निकालना है कि भाई मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है, मुझे इस जगह पहुंचना है, और मैं यहाँ हूँ, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो आपको इस सिटी में जाना, तो आप कैसे जाएंगे? आप ऊपर से तो नहीं जा सकते बिल्डिंगों के, तो आप क्या करेंगे, ये पाथ ट्रेवल करेंगे। ये पाथ कैसे ट्रेवल करके? आप ब्लॉक बाय ब्लॉक में। ऐसे ही अगर मैं सेम चीज मैंने बनाया, एक ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट और ये दो पॉइंट्स हैं, तो यहाँ जाने का क्या तरीका होगा? मैनहट्टन में ऐसे जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं ऊपर चले जाऊंगा, इस तरीके से। कुछ ये रहेगा हमारा मैनहट्टन डिस्टेंस, कि हम पहले एक्स में ट्रेवर्स करा, उसके बाद हम वाई में ट्रेवर्स करेंगे। ऐसे ही अब मैनहट्टन हो गया। अब हम आते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस के ऊपर। अब यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या रहता है? यूक्लिडियन डिस्टेंस रहता है, मान लीजिए मैं फिर से एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ करता हूँ, और इसी में मैंने वही सेम पॉइंट लिए, वही दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना होगा, तो कैसे निकलेगा? ऊपर हम मैनहट्टन की बात कर रहे थे, अब यही अगर मैं x2 y2 कर दूं और x1 y1 कर दूं, तो x1 से x2 तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस लगा? x2 माइनस x1, ध्यान रखें एब्सोल्यूट लगा दें, क्योंकि डिस्टेंसेस हो सकता है नेगेटिव भी आ जाए, आप ऐसे या कैसे ट्रेवल करें, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, वो स्केलर टर्म है, तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे एब्सोल्यूट लगाना है। ऐसे ही y2 माइनस y1, तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमारा मैनहट्टन डिस्टेंस कौन सा रहता है? x2 माइनस x1 का एब्सोल्यूट प्लस y2 माइनस y1 का एब्सोल्यूट, ये हमारा मैनहट्टन डिस्टेंस। यही यूक्लिडियन में अगर हमें डिस्टेंस निकालना होगा, तो वो क्या करता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करता है दोनों के बीच में। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होता है? ये आता है हमारा कुछ, थोड़ा क्लीनली लिख देता हूँ, ये आता है हमारा कुछ इस तरीके से। अगर यूक्लिडियन डिस्टेंस की बात करें, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये निकालना ही है कि ये चीज़ डिस्टेंस वगैरह कैसे आया, तो यहाँ पे आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करिए, और ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस यूज करके आप इसे फिगर आउट कर सकते हैं। ये खुद से एक बार ट्राई करके देखिए, हाथ पैर मार के देखिए इसमें, तो ये फॉर्मूला निकल आएगा। अब आते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, और वो क्या है? कोसाइन सिमिलैरिटी। थोड़ा सा अब हम इसमें डेप्थ में जाएंगे। पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं इसका, फिर फॉर्मूले से ही हम धीरे धीरे करके उसे डायसेक्ट करके हम अपने उसकी तरफ मूव करेंगे, एक्सप्लेनेशन की तरफ। अपॉन x1 मॉड x2 मॉड। अब ये क्या चीज़ है? कोसाइन सिमिलैरिटी। यहाँ पे आपको थीटा दिख रहा है और कॉस दिख रहा है, थीटा और कॉस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब साफ सीधी बात है, कुछ एंगल का लफड़ा है। अब एंगल का लफड़ा कैसा है? मान लीजिए वही मैं x1 x2 पॉइंट लिए थे दो, एक मैंने लिया x1, एक मैंने लिया x2, x2 x1। अब मान लेते हैं ये तो वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में वेक्टर है, थोड़ी स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाई है, लेकिन मैनेज करिए। तो यहाँ पे ये वेक्टर है दो, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल रहेगा, इन वेक्टर्स के बीच में। यही जो थीटा है, इसे हम कोसाइन सिमिलैरिटी कहते हैं। इंस्टेड कि हम x1 x2 के बीच का मैग्नीट्यूड का डिस्टेंस देखें कि मैग्नीट्यूड कितना है, वो कितने दूर हैं, चाहे मैनहट्टन यूक्लिडियन, हम कहते हैं उनमें ओरिजिन से तुम ये बता दो कि वो कितने एंगल से दोनों अलग हैं, इंस्टेड की मैग्नीट्यूड। तो हमारे यहाँ मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होगा, हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होगा कि उनके बीच का एंगुलर डिस्टेंस कितना है। एंगुलर यानी कि इनके बीच में एंगल कितना आ रहा है, और वो थीटा आ रहा है। तो अब पढ़ते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया हमारा। ये जो कॉस थीटा वाला हमने फॉर्मूला लिखा था, ये किधर से आया?
थोड़ा मैं डेप्थ में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कुछ आपको ऐसा ना लगे कि कुछ मैंने एलियन सी भाषा लिख दी है, इसलिए मैं हर एक चीज़ को डिटेल में कवर कर रहा हूँ कि आपको कहीं भी ऐसा ना लगे कि आप छूट रहे हैं या आपको कुछ नहीं आता हो, क्योंकि ये चैनल का पर्पस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल भाषा में चीज़ें सिखा सकें। हमें किसी को ऐसा फील नहीं कराना है कि भाई आपको चीज़ें नहीं आ रही है समझ में, या आप नहीं जानते हैं या आप कम जानते हैं। मोस्टली यही होता है, तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूँ चीज़ों की और टाइम ले रहा हूँ, तो प्लीज़ बने रहिए। अब फॉर्मूले की तरफ आते हैं। मान लीजिए मैंने ये x1 ड्रॉ करा और ये x2 ड्रॉ करा। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कुछ लाइट पड़ रही है इस पे x1 पे, यहाँ एक सोर्स है और यहाँ से लाइट आ रही है, बल्ब है एक। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ शेडो ड्रॉ होगी यहाँ पे x1 की, कुछ शेडो होगी। इसी शेडो को हम कहते हैं कंपोनेंट। और कंपोनेंट का मतलब क्या रहता है, x2 का कितना इफेक्ट x1 पे है, वो सॉरी x1 का कितना इफेक्ट x2 पे है, यानी कि इसका इधर के जो पॉइंट है, इधर का जो वेक्टर है उस पर कितना असर पड़ रहा है। तो यही कंपोनेंट हम निकालते हैं कॉस थीटा से। और कॉस थीटा से कैसे निकलता है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। यहाँ मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ये मैंने 90 डिग्री का एंगल लेके परपेंडिकुलर है, यहाँ पे थीटा है, ये थीटा हमें फाइंड आउट करना है कि कितना एंगुलर डिस्टेंस है इन दोनों में। तो बस ये हमारा बेस, ये हमारा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, x1 मॉड। तो कॉस थीटा कितना होगा, शेडो क्या है हमारी बेस, हाइपोटेनियस क्या है x1 मॉड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बेस जो है यानी कि शेडो जो पड़ी वो x1 मॉड कॉस थीटा। अब हमें पता चल गया कि x1 का x2 के ऊपर कितना इफेक्ट है, x1 का कितना हिस्सा x2 पे जा रहा है। तब बस उन्हीं का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जितना इफेक्ट x1 का x2 पे पड़ रहा है और x2 जितना है उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले तो x2 टोटल सिंपल लेंगे, और x1 का कितना हिस्सा x2 पे पड़ रहा है, x1 कॉस थीटा। बस यहाँ से आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया, कॉस इनवर्स x1 x2 का डॉट प्रोडक्ट अपॉन x2 मॉड और x1 मॉड। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। तो अभी के लिए कोसाइन सिमिलैरिटी में इतना ही। हमने क्या करा, एक थीटा फाइंड आउट करा और थीटा से हमने उनके बीच का एंगुलर डिस्टेंस निकाल लिया। और यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होगा, x1 कितना ही बड़ा हो x2 कितना ही बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये देखना है कि उन दोनों के बीच में एंगल कितना है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा हम कॉस वगैरह क्यों यूज़ कर रहे हैं। एक नई एल्गोरिदम भी पढ़ेंगे KNN का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन, उसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान से अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए।